जय माता जी। जाने हिंदू धर्म में लाश को क्यों जलाया जाता है? हिंदू धर्म में शव को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा अन्य धर्मों में जब मौत होती है तो डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, लाश को जलाया जाता है। तो क्यों जलाया जाता है? क्या कारण है? क्या आपको पता है? आप भी सोचते होंगे इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या छुपा है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक और इस रहस्यमयी बात को अवश्य जानें। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वाले और उनके जो सगे संबंधी होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, तुरंत उनके यहाँ छाप लेते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये खबर तुरंत फैल जाती है हर जगह, और सब लोग उनके चाहने वाले सब आते हैं। और आपको ये भी पता होगा, चाहे आप सुख में किसी का साथ दें या न दें, लेकिन दुख में अवश्य साथ देना चाहिए। और ये घड़ी एक ऐसी है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल द्वेष भावना नहीं लाना चाहिए। उस समय जरूर पहुंचना चाहिए जब किसी का मृत्यु हो गया हो। मृत्यु में वहां अवश्य जाना चाहिए। वहां जाने से आपको फल की प्राप्ति होती है, और कुछ ऐसे मद जो हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए हैं उनको वहां से चूर करने का, कुछ ऐसे आपकी भावनात्मक चीज़ें मिलती हैं जिससे आप अपने अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे मद को या ऐसे भावना है उसको आप हटा सकते हैं, अपने अंदर से निकाल सकते हैं। ये आपको अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। और आप कहीं भी जा रहे हो या आपके पास में जैसे किसी का मृत्यु हो गया, उसकी अंतिम यात्रा जा रही हो, तो उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए, नमस्कार अवश्य करना चाहिए, सर जरूर झुकाना चाहिए। ये आपका सर झुकाना सीधे यहाँ से डायरेक्ट भगवान श्री हरि परम पिता परमात्मा नारायण के पास पहुँचता है। ये हाजिरी आपकी सीधे स्वर्ग में पहुँचता है, आपकी एक हाजिरी वहाँ लगती है। तो जब भी आप देखें अंतिम यात्रा कहीं जा रहा हो तो वहाँ पे सर झुका ले, प्रणाम कर ले, नमस्कार कर ले। हिंदू धर्म में माना जाता है ये शरीर 5 तत्व से बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये जो शरीर तैयार हुआ है 5 तत्व से तैयार होता है। जब किसी की मौत हो जाती है तो ये 5 तत्व में विलीन हो जाता है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश में फिर वह दोबारा विलीन हो जाता है। और जब मृत्यु होती है, शास्त्रों का मानना है जब हम कोई कपड़ा फट जाता है उसको हटा देते हैं, दूसरा नया कपड़ा पहनते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी सेम कंडीशन है। जब कोई शरीर बिल्कुल जीर्ण हो जाता है, बिल्कुल जर्जर हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर में से निकल करके किसी और चोला में आगे बढ़ जाती है। तो जब भी किसी का मृत्यु होता है तो शोक नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसू बहाएंगे, रोएंगे, तो उस मरे हुए व्यक्ति को प्रेत आत्मा भी कहा जाता है। 10 दिन तक प्रेत आत्मा के नाम से भी उस व्यक्ति को बोला जाता है। तो उनको विवश होकर के जब उनके परिवार के जन, इष्ट जन, मित्र जन अगर रोते हैं, जो आंसू गिरता है, उनको विवश होकर के वो आंसू पीना पड़ता है। तो कभी भी किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान उस व्यक्ति को हिम्मत दें, उसके अंदर शक्ति दें, ऐसे दुख भरी समय को सहन करने के लिए। तो आप लोग
जब भी किसी की अंतिम यात्रा को देखें तो प्रणाम अवश्य करें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैं बता दिया, पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है, उसमें जाकर के मिल जाता है। पंच तत्व से शरीर बना है और उसी में विलीन हो जाता है। जब हम शरीर को जलाते हैं तभी मोक्ष मिलता है, नहीं तो प्रेत योनि की भी प्राप्ति होती है। अगर हम शरीर को जलाते नहीं हैं तो मोक्ष नहीं मिलता है। और क्योंकि जब वो जलाया जाता है वहां पे पिंडदान किया जाता है, घट छेदन होता है। घट छेदन के बाद वहां पे हवन भी होता है। जो रुद्राष्टध्यायी रुद्राभिषेक होता है उसमें 7वें अध्याय में कुछ मंत्र ऐसे हैं वो रुद्राभिषेक में नहीं बोला जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। वो अंतिम समय के हवन के लिए वो मंत्र होता है। लोम भी स्वाहा इस मंत्र से चालू होता है और इस मंत्र से उसका आहुति दे करके जब हम लोग दाह संस्कार करते हैं, कोई भी दाह संस्कार करता है, उस मंत्र से आहुति डाली जाती है, हवन होता है, स्वाहा बोला जाता है। फिर उसके बाद कपाल संस्कार होता है, कपाल छेदन होता है। जब पूरी डेड बॉडी जल जाती है, थोड़ी बहुत रहती है, तो एक बांस लिया जाता है, बांस से कपाल छेदन होता है, कपाल संस्कार होता है। जो वहाँ पे महापात्र होते हैं या कहीं कहीं डोम होते हैं, ये बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी सनातन धर्म का संस्कार है और शास्त्र भी अनुमति देता है। महापात्र तो कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन पुरानी रीति और पद्धति जो है वो डोम के द्वारा ही शव को जलाया जाता है। जो पुरानी नदी हैं, घाट हैं, पुराने जगह हैं, वहाँ पे डोम ही उस अग्नि को वहाँ पे कपाल छेदन करता है और डोम ही वहाँ पे सारा क्रिया कराता है। और आपके जो पुरोहित होते हैं वो पूजा का काम कराते हैं। तो जब हम डेड बॉडी को जलाते हैं तभी मोक्ष प्रदान होता है। और एक जो है वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारी होती है या मरने के बाद कई सारे कीटाणु ऐसे होते हैं बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं, तो वहाँ बीमारी फैलने का भी डर होता है। तो एक ये भी रीज़न होता है जलाने का। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो आप कमेंट में अवश्य बताएं, और कमेंट में अगर आपको भी कुछ पता है तो अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य बताएं। जय माता दी।